क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक लेते हैं इसके लिए। सिमेट्रिक में क्या हुई, पहला चलिए हमने सिमेट्रिक या सममित। तो जो सममित आव्यूह होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। सममित आव्यूह के लिए चलेंगे। सममित आव्यूह होता है a डैश इक्वल a। अगर वो इस परिभाषा को फॉलो करे तो कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। फॉर एग्जांपल a इक्वल मैंने ले लिया 1 3 3 और 5, ठीक है। अब इसका मैं डैश निकालता हूं, तो डैश क्या था भाई, ए डैश। डैश कैसे निकालते भाई, आर कन्वर्ट इन सी या सी कन्वर्ट इन आर। रो कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो इस चीज के लिए, ठीक है। तो 1 3 3 5, तो यहां से क्या रहा भाई, ए डैश इक्वल क्या रहा भाई, यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स लिया ये क्या सममित है, इस रूल को फॉलो कर रहा है भाई, पालन कर रहा है इस रूल का, हाँ कर रहा है भाई। तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, सममित मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या था भाई, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या था भाई, विषम सममित आ गया। विषम सममित में क्या होता है भाई, सममित में तो क्या होता है, ए डैश इक्वल ए होता है। तो इसमें क्या था भाई, ए डैश इक्वल माइनस ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है भाई, ए डैश इक्वल माइनस ए होना चाहिए, तो बी क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसमें दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण या मेन डायगोनल, ठीक है। मेन डायगोनल कौन सा होता है भाई, जो डायगोनल की बात करता हूं तो मेरे पास या तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, ठीक है। जैसे मैंने यहां बना दिया 5 7 3 4 2 1 0 1 2, ये जो डायगोनल बना है, कौन सा डायगोनल बना है, स्क्वायर डायगोनल बना है। एक मिनट के लिए, इसका स्क्वायर डायगोनल क्या होता है भाई, रो भी 3 आएंगी और कॉलम भी क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो ये कौन सा भाई, 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर क्या बन गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मुख्य विकिरण की या मेन डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है भाई इसका मेन, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य विकिरण या मेन डायगोनल, ठीक है, या फर्स्ट विकिरण, ठीक है। अगर सेकंड विकिरण की बात करें तो ये जो होता है ये क्या होता है, सेकंड विकिरण होता है। यहीं पर आप एक चीज देखो, जो मुख्य विकिरण होता है उसका जो योग होता है, मुख्य विकिरण का योग, इसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या अनुरेख। आव्यूह का अनुरेख क्या होता है भाई, मुख्य विकिरण का योग। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमें क्या पूछ लिया जाए, ट्रेस पूछ लिया जाए, तो इसका ट्रेस क्या होता है भाई, 5 + 2 + 2 कितना भाई 9। इसका ट्रेस कितना होता है भाई 9। हम बात करते हैं मेन डायगोनल की, तो बात करते हैं इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। वर्ग अवयव होना चाहिए और मुख्य विकिरण का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मुख्य विकिरण का मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो मैंने मैट्रिक्स ए मान लीजिए 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 और 0। ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका भाई 3 क्रॉस 3 कोटि का। अब मैं इसका परिवर्त या ट्रांसपोज करता हूं तो क्या था भाई, ए डैश इक्वल 0 1 2 -1 -2 0 5 -5, ये आ रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या माइनस कॉमन ले लिया
तो मेरे पास क्या हुई यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 0 -5 5 और 0, ये आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ए डैश का मैंने परिवर्त किया, ये आ रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ रहा है, ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई यहाँ से, ये वैल्यू इसकी आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट ये। तो परिवर्त निकालने के लिए सॉरी यहाँ पे निशान के साथ माइनस का, तो क्या आएगा -a, तो ये क्या हुआ इसका परिवर्त हो गया इस चीज के लिए। ठीक है, निकाल सकते हैं हम सममित और विषम सममित, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, जो शून्य मैट्रिक्स होता है, कौन सा शून्य मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। कौन सा होता है, सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे। क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी, या गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए दे दिया, वो कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश ए डैश और ए डैश ए, ये सभी क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे, क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब सममित में आएगा भैया। दूसरा क्या भाई ए माइनस ए डैश आ गया, ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कौन सा होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इस चीज के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था भाई, सेकंड प्रॉपर्टी में है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की पावर एन, ए की पावर एन क्या होंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक, मतलब ए की पावर 1 तो दे दिया, ए की पावर 2 हो गया, ए की पावर 3 हो गया, ये कौन से आएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या माने मैंने, ए इक्वल क्या दे देते भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित दे दिया जाए, तो इससे बनने वाले जो अवयव होंगे वो कौन से सिमेट्रिक आएंगे और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक आएंगे। तो ए की पावर 2n, ए की पावर 2n में कौन सा है भाई ए की पावर 2 आ गया, ए की पावर 4 आ गया, ए की पावर 6 आ गया, ये सभी कौन से में आएंगे भाई सिमेट्रिक में आएंगे। कौन से में आएंगे सिमेट्रिक मतलब सममित में आएंगे। और ए की पावर 2n प्लस 1 मतलब ए की पावर 1 तो है ही, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ, ये सभी आएंगे स्क्यू में, स्क्यू सिमेट्रिक में यानी विषम सममित में आएंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिया भाई, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमें दिया हुआ है ए और बी, ए और बी दोनों क्या है भाई ए और बी दोनों में दे दिया जाए, कौन सा सिमेट्रिक के अंदर दे दिया जाए, दोनों किसमें सिमेट्रिक के अंदर दे दिया जाए, तो ए प्लस माइनस बी का जो डैश होगा वो किस में आएगा सिमेट्रिक में। ठीक है, यदि ए बी प्लस
बी ए दे दिया जाए, वो भी किस में आएगा, सिमेट्रिक में आएगा। यदि ए बी माइनस बी ए दे दी जाए, वो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक में, मतलब विषम सममित में आएगा। ठीक है, ये क्या होती है आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टी को आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली यहीं से, के इक्वल क्या मान लिया भाई मैंने, ए प्लस ए डैश। तो क्या करना पड़ता है मेरे को, इसका डैश, तो मैंने इसका डैश कर दिया भाई। ए प्लस बी का डैश क्या होता है भाई, तो इसका डैश क्या आ जाए भाई, ए का डैश प्लस ए का डैश क्या होता है भाई, तो ए डैश प्लस ए का डैश होगा, यही आ रहा है भाई। तो ये कौन से में आ रहा है भाई, इसका मान क्या मान है यहाँ पे, के इक्वल ए प्लस ए डैश या ए डैश प्लस ए। तो यहाँ के इक्वल क्या आ रहा है भाई, के डैश इक्वल क्या आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूव की यहाँ पे, तो ये कौन सी आ रही है, सममित आ रही है। एक अन्य प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे इनमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कर सकते हो आसानी से। अब मान लीजिए आपके सामने ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी, हमें ये प्रूव करनी है, ये कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, ए और बी सिमेट्रिक दिया हुआ है। ए और बी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए डैश इक्वल ए, बी डैश इक्वल, ठीक है, इसको मैं के इक्वल ले लेता भाई, तो के का डैश किया तो क्या रहा यहां से, ए बी माइनस बी का, तो यहां किया तो के का डैश, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश कर दिया। अब मल्टीपल में जो परिवर्त की प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो परिवर्त की प्रॉपर्टी इसमें होगी माइनस में। अब यहां पर ए प्लस बी का डैश हो तो सॉल्व कैसे करते भाई, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, इतना सॉल्व होगा। इतना सॉल्व होने के बाद में ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या रहे, ए और बी आ रहे, तो के डैश इक्वल बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या जाएगा भाई यहाँ पे, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। किधर पॉइंट, अब ये ए बी माइनस बी ए किसकी वैल्यू आ रही है, के की, तो के डैश इक्वल माइनस, तो ये परिभाषा क्या थी भाई, किसकी थी, सिमेट्रिक की है, इसको सिमेट्रिक की, ये परिभाषा थी स्क्यू सिमेट्रिक की। के डैश इक्वल माइनस क्या है तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने प्रॉपर्टी में क्या माना, इसको स्क्यू सिमेट्रिक माना है। और ये क्या आएगा,